हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में से आपके एग्जाम में दो प्रॉपर्टी आती ही आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। कार्बन कंपाउंड्स की जो केमिकल्स प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले होती है कंबशन, सेकंड आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन, थर्ड आती है सब्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ आती है एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन आगे डिवाइड हो जाती है टू टाइप्स में, एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन्स एंड एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कंबशन। तो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है कंबशन। कंबशन में क्या होता है, कार्बन इन ऑल फॉर्म्स बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जब भी हमने क्या किया, कार्बन में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2 और हीट एंड लाइट। जब भी कोई भी रिएक्शन प्रेजेंस में हीट करते हैं तो CO2 रिलीज होगी, प्लस यहाँ से हीट एंड एनर्जी भी क्या हो जाएगी, रिलीज। तो हमारे जब भी कार्बन को हम क्या करते हैं, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, हमें मिलता है क्या, CO2 एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसके, कार्बन के, तो जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड वाले सब्सटेंस, डबल बॉन्ड वाले या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो हम जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनको हीट करेंगे या बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, CO2 प्लस यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, रिलीज होता है, एंड हीट प्लस लाइट। जितना ज्यादा कंपाउंड बड़ा होगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या मिलेगी, हीट। इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। कई बार एग्जाम में आपके पास एक रिएक्शन लिखी आएगी और यहाँ पर हीट एंड लाइट क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व, या फिर ये पूछ लेगा कंबशन रिएक्शन जो होती है हमारी किस टाइप की रिएक्शन है, दिस इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप इन रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप की हमारे पास रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एड टू द सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो हम कॉमनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं, हम करते हैं इथेनॉल एंड इथेनॉल का। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, और इसका इथेनॉल का होता है CH3CHO। तो ये दो कंपाउंड होते हैं। जब हम इनको इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते हैं तो हमें जो सब्सटेंस हमें मिलेगा, ऑक्सीजन इज ऐड टू दी सब्सटेंस, यानी कि इन सब्सटेंसों में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जो हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली यूज करते हैं, सबसे पहले होता है पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMNO4, पर ये जो होता है वो अल्कलाइन होता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, एंड नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HNO3। जो पोटाशियम परमैंगनेट होता है वो अल्कलाइन होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है एसिडिफाइड होता है, एंड नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है HNO3। सबसे पहले हम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, हम करेंगे इथेनॉल की। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH में जब हम क्या करेंगे, अल्कलाइन पोटाशियम पर मैग्नेट KMNO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऐड करते हैं तो ये क्या कर देता है, एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन किसके अंदर, एल्को, जो हमारे पास इथेनॉल है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में, CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो, यानी कि इथेनॉल जो हमारा है, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इथेनोइक
एसिड में। तो इसी तरह हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है, हम लेते हैं कौन सा कंपाउंड, इथेनॉल। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है CH3CHO को हम क्या करते हैं KMNO4 की प्रेजेंस में, यानी कि अल्कलाइन या फिर एसिडिफाइड की प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो हमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH, यानी कि इथेनोइक एसिड में। तो यानी कि एडिशनल, अब देखो इथेनॉल में क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड होने लग रही है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम इस तरह से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। हमारे पास दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सबसे पहले होता है पोटाशियम परमैंगनेट, दूसरा होता है पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड थर्ड होता है नाइट्रिक एसिड। इन तीनों का यूज करके हम जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जितने भी ये कंपाउंड होते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं ऑक्सीजन की। किसकी प्रेजेंस में, हम अल्कलाइन KMNO4 या K2Cr2O7 को यूज करके, दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन एजेंट, और जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, एडिशनल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी तरह हम थर्ड रिएक्शन को शो करेंगे। तो आप इस रिएक्शन जो नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, द रिएक्शन इन विच an atom or group of an atom in molecules is replaced by different atom or group of an atom is called substitution reaction। जब भी हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाता है डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स में, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल शो करते हैं। सबसे पहले मीथेन लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसमें हमने क्लोरीन ऐड कर दी, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। जब हम रिएक्शन करेंगे, एक बात याद रखना, कभी भी क्लोरीन मीथेन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता। इसके लिए हमें यूज करते हैं हम सनलाइट का। तो ये क्या करेगा, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में, और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो हमारे पास क्या है, CH3Cl आया, इसमें हम दोबारा से हम क्या ऐड कर देंगे, Cl2, और रिएक्शन करेंगे तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl में। तो यानी कि हमारे पास Cl3 है, 1 और 2, और यहाँ पर भी 3 है। तो यानी कि जो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, डाइक्लोरोमीथेन में, डाइक्लोरोमीथेन में। इस तरह से हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 बाय 1 क्लोरो में। अब हम यूज करते हैं CH2Cl2 में दोबारा क्लोरीन ऐड करते हैं और रिएक्शन करते हैं CHCl3, यानी कि ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरो है, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, इसको डाइक्लोरोमीथेन, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन प्लस HCl। नाउ दोबारा फिर CH3Cl3 में क्लोरीन ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CCl4 प्लस HCl, इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन जो एटम्स है वो रिप्लेस होने लगा किसमें, 1 बाय 1 किसमें, क्लोरो में। इसी तरह जो हमारी सिमिलर रिएक्शन होगी वो ब्रोमीन की कर सकते हैं हम। ब्रोमीन की भी इसी तरह होगी, क्लोरो को रिप्लेस करके हम ब्रोमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो 1 बाय 1 रिप्लेस होने लग रहा है क्लोरीन में, और सिमिलरली हम रिएक्शन को लेके चलते हैं ब्रोमीन में। पर इस रिएक्शन में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम मीथेन में क्लोरीन ऐड करते हैं वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, वो किसकी प्रेजेंस में करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम इसी में एक रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी करेंगे। अभी तो हमने क्या लिया था, मीथेन लिया था। अब हम क्या करते हैं, प्रोपेन लेके चलते हैं। CH3CH2CH3 में हम क्या कर देते हैं, क्लोरीन ऐड कर देते हैं। जब हम क्लोरीन करेंगे, डायरेक्ट क्लोरीन कभी ऐड नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं, सन
लाइट की। अब सबसे पहले जो हमारे पास क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। अब सबसे पहले जो क्लोरीन की एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा तो ये कहाँ पर चली जाएगी, फर्स्ट मेटल एटम पे, CH3 CS2 और CH2 और यहाँ लग गया क्लोरीन। इसको हम बोलते हैं वन क्लोरो प्रोपेन। इसको हम नाम देते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन। एंड प्लस यदि हम इस क्लोरीन को कहां पर भी ले जा सकते हैं, CH3 CH क्लोरीन और CH3, इसको हम देंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप इस रिएक्शन को भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन को हमारे पास जो फोर्थ रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है एडिशनल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट हैविंग ऑल एटम ऑफ द कंबाइंड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एडिशनल रिएक्शन। तो इसमें क्या कह रहा है, जब भी हम किसी भी रिएक्शन में हम 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं तो वो क्या करता है, सिंगल बॉन्ड के स्ट्रक्चर बॉन्ड कर देता है। हमारे पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड। जब भी हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, यानी कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड इस तरीके की, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कोई भी रिएक्ट 2 मॉलिक्यूल्स A एंड B। अब जो रिएक्शन होगी हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड बॉन्ड में, A और B। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। ये एडिशनल रिएक्शन हमारी 2 टाइप की होती है। फिर हम बात करते हैं एडिशनल ऑफ हेलोजन्स की। हेलोजन हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। ये हमारे पास जो फॉर्म होती है, ये रिएक्शन होती है हमारी एडिशनल ऑफ हेलोजन्स की। जब भी हम किसी भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड में, यानी कि कोई भी बॉन्ड ले लीजिए, यानी कि हमने ले लिया इसको हम नाम देते हैं क्या, इथीन। इथीन में हमने ऐड कर दी क्या, क्लोरीन। जब क्लोरीन को हम ऐड करते हैं किस पे, तो ये रिएक्शन करेगी एट ए रूम टेम्परेचर पर, या फिर हम इसमें यूज करते हैं टेट्रा क्लोरो मीथेन। टेट्रा क्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में क्या करेगी, हीट करेगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सी सिंगल बॉन्ड में, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 डाई क्लोरो इथेन। यानी कि हमारा डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को इन से एंड ट्रिपल बॉन्ड को आइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें ब्रोमीन का। यदि हम ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी टेट्रा क्लोरो मीथेन की प्रेजेंस में, ये आएगा हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्या लगा देंगे, ब्रोमीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एडिशनल ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इसी टाइप में रिएक्शन आती है हमारे पास, यदि हम हेलोजन्स ग्रुप में हम आइन लेके चलते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फिर हाइड्रोजन, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। इथाइन को लिया हमने, ब्रोमीन ऐड कर दिया, रिएक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमीन डबल बॉन्ड कार्बन फिर हाइड्रो, ये ब्रोमीन। इसका हम क्या नाम लिखेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमो है तो इसलिए डाई ब्रोमो, यानी कि
इथीन। अब दोबारा फिर इसमें ब्रोमीन की अमाउंट डालते हैं 2, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस, सिंगल बॉन्ड रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, ऊपर भी ब्रोमीन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ इसका नाम हो जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। दिस इज द रिएक्शन ऑफ एडिशनल ऑफ हेलोजेंस। तो अब हम रिएक्शन करते हैं एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन की। एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन में क्या करते हैं, जब भी हम इथाइन में या इथीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और रिएक्शन करते हैं विद प्रेजेंस ऑफ निकल लिस्ट की प्रेजेंस में, याद रखना सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि हमने इथाइन लिया, इथाइन का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फिर हाइड्रोजन। इसमें हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन डाला किसकी प्रेजेंस में, कि निकल कैटालिस्ट की। टेम्परेचर जो इसका होता है 473 केल्विन, यानी कि कितना टेम्परेचर होगा, 473 केल्विन, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। एंड जब इसमें दोबारा फिर निकल कैटालिस्ट डालेंगे 473 केल्विन की प्रेजेंस में, तो ये सारे के सारे बॉन्ड किस में हो जाएंगे, सिंगल सिंगल। दिस इज नोन एज, यानी कि हमने कहाँ से चले, आयन से, ये बन गया हमारा इथीन, इथीन कन्वर्ट हो गया किसमें, इथेन में। दिस इज रिएक्शन इज नोन एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में पूछ देता है, आपको इथाइन देगा, इथाइन को आपको इथीन में कन्वर्ट होगा, इथाइन को किस में कन्वर्ट करना है, इथेन में, विद प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट इन 473 केल्विन में आप क्या डालोगे, हाइड्रोजन, क्या डालोगे, हाइड्रोजन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है एडिशनल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसको हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब जो आपके पास ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, इसको आप वेजिटेबल ऑयल भी बोल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। जब ये निकल का प्रेजेंस में होता है, इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल घी में, वेजिटेबल घी में। दिस इज रिएक्शन इज नोन एज द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अभी हमने जो ये टॉपिक डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स की किया, सबसे पहले कंबशन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ इज एडिशनल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इसमें सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स की। हमने इथेनॉल की हम रिएक्शन को करते हैं, तो आप सभी को केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड की समझ में होगी। तो